हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सी प्रोग्रामिंग सीरीज। दिस इज अनमोल पुनेटा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग की। तो डू वाइल लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, क्या क्या लूप्स प्रोग्रामिंग में है और कैसे कैसे हम उन्हें प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। उनके बीच के डिफरेंसेस, उनको हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं, और इन सबसे भी इम्पॉर्टेंट, क्यों मुझे लूप्स की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जिसमें हमने इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स डेटा टाइप्स इन सब चीज़ों की बात की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उनको भी जाके देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक इंट्यूशन डेवलप करना चाहूँगा कि क्यों हमें लूप्स की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि अगर मुझे कोई एक लाइन प्रिंट करनी या मुझे कोई एक वर्ड प्रिंट करना है एक बार, ठीक है। तो लेट्स से वो वर्ड है हाई और मुझे वो वर्ड प्रिंट करना है। तो सिंपल सा मेरे पास सी में कीवर्ड है प्रिंट एफ, और उसको मैं यूज़ करके जो भी मुझे उसके अंदर वर्ड प्रिंट करना है वो लिखूँगा और इस फाइल को सेव करके मैं सिंपली रन कर दूँ, ठीक है। तो एक बार ये आउटपुट में मेरा हाई प्रिंट हो गया। अब अगर यही चीज़ मुझे लेट्स से 5 बार प्रिंट करनी है, ठीक है, अगर यही चीज़ मुझे 5 बार प्रिंट करनी है, तो एक ऑप्शन ये है कि इसी लाइन को 5 बार कॉपी करते हैं और प्रोग्राम में पेस्ट करके इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल है। मैं इसको एक सेकेंड में इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कॉपी करते हैं और 5 बार इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। फाइल को सेव किया, वापस रन किया, तो 5 टाइम्स आई कैन सी द आउटपुट हाई, ठीक है। थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज आउटपुट है। तो बेसिकली अगर मुझे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बाद अगर मुझे एक लाइन प्रिंट करने के बाद दूसरी लाइन पे जाना है, तो मेरे पास एक फीचर होता है और नीचे एक ऑप्शन होता है प्रोग्रामिंग में जिसको हम कहते हैं एंड लाइन कैरेक्टर, ठीक है। एक लाइन को एंड करने के लिए बेसिकली हम एक स्लैश और एन यूज़ करते हैं सी में। सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें एक कीवर्ड होता है एंड एल, जिसके लिए हम लाइन एंड यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इस सब लाइन्स में ऐसे करके एन लगा दूंगा विद स्लैश, सो ये सारे मेरे लाइन को एंड कर देंगे और जो नेक्स्ट वाला प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो नई लाइन से आउटपुट प्रिंट कर रहा हो, ठीक है। तो इसको अगर हम रन करके देखें तो मेरे पास 5 हाई वर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं 5 डिफरेंट लाइन्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम पे वापस आते हैं, अगर मुझे यही चीज़ 50 टाइम्स या 500 टाइम्स करनी है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि मैं 50 लाइन्स ऑफ कोड यूज़ करूँ और ये चीज़ जो मैंने 5 बार लिखी है इसी को मैं 50 बार लिख दूँगा, ठीक है। बट ठीक है, ऑल्दो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम, बट अगर वो 500 बार लिखनी है, 5000 टाइम्स लिखनी है, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास प्रोग्रामिंग में एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं लूप्स का, ठीक है। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन में जाऊँ तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड या स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस मुझे कुछ डेफिनेट टाइम्स रिपीट करनी है, या अगर मुझे कुछ लाइंस एक पर्टिकुलर कंडीशन तक रिपीट करनी है, तो उस सिनेरियो में मैं लूप्स को यूज़ करूँ, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लूप्स कवर कर लेंगे, वो सब हो जाएगा, बट डाउन द लाइन आपको ये इंट्यूशन खुद डेवलप करनी है कि हाँ मैं यहाँ पे लूप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लूप्स यूज़ कर सकता हूँ। अभी काफ़ी डायरेक्ट फॉरवर्ड है कि ठीक है 5 बार प्रिंट करना था तो मैं एक लूप यूज़ करूँगा। ऐसे ऐसे सिनेरियोज भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको पैटर्न समझना है कि जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दो हम वीडियो के सब्सिक्वेंट सेक्शंस में बात करेंगे। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लूप्स है प्रोग्रामिंग में और कैसे कैसे हम उनको एडिटर पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ स्लाइड्स पे, और लूप्स को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है। 3 चीज़ें हैं जो मेरे हर लूप में कॉमन है। से इट इज़ अ फॉर लूप और अ वाइल लूप और अ डू वाइल लूप, वी हैव 3 थिंग्स विच आर कॉमन फॉर ईच लूप, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पार्ट। आप कोई भी लूप, क्योंकि हम 3 लूप्स पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है कब कैसे कहाँ कौन सी लूप यूज़ करनी है, ये सब डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो लूप्स को बहुत सिंपल तरीके से ब्रेक करते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या पार्ट है जो हर वीडियो में कॉमन है, ठीक है। फिर एक एक करके उस लूप को उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम वो तीनों पार्ट उस पर्टिकुलर लूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। इस पार्ट में आप बेसिकली एक वेरिएबल यूज़ करोगे और उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इनिशियलाइज करोगे। अब कौन सी वैल्यू पे इनिशियलाइज होती है और क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है, ये इसके आगे देख, ठीक है। तो आप वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे सबसे पहले, और दूसरे में जो दूसरा पार्ट है वो बेसिकली टर्मिनेटिंग कंडीशन का है, ठीक है। टर्मिनेटिंग कंडीशन मतलब मेरी लूप कहाँ पे ख़त्म होगी, किस कंडीशन पे मेरी लूप को एग्जिट करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही, ठीक है, मतलब बेसिकली लूप अगर मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे करके लूप एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये लूप मेरी किसी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि फाइनाइट है तो ठीक है सिर्फ 5 बार 10 बार होगी, ठीक है। 10 to the power 5, 10 to the power 4,
या 50-100 जो भी नंबर है, पर वो एक फाइनाइट नंबर होगा। ऐसा नहीं कि मेरी लूप चलती जाएगी टू अ वेरी लार्ज नंबर, ऐसा सिनेरियो नहीं होता। तो तीसरी चीज़ की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ द लूप। ठीक है, फ्लो ऑफ द लूप बेसिकली जो मेरी लूप है वो किस डायरेक्शन में और किस साइज से इंक्रीमेंट हो रही है, इस सब की बात हम एक एक करके करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान दो कि मुझे 3 सेक्शंस और 3 पार्ट्स हैं हर पर्टिकुलर लूप में जिस पर मुझे फोकस करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं फॉर लूप को हम सी में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम 3 सेक्शन जो मैंने अभी लूप्स के बताए थे उसको फॉर लूप पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर लूप के बेसिक सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर कीवर्ड फॉर, फिर ये ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, लेट्स से मुझे वेरिएबल जो है उसका वेरिएबल नेम है आई और उसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज करता हूँ 1 से। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इंट आई इक्वल्स टू 1, देन अ सेमीकोलन, then I'll write the ending condition I is less than equals to 5, then again a semicolon, and then I'll write I plus plus। ठीक है, अब ये 3 मैंने कुछ लिख दिया स्क्रीन पे और ये क्या है इसकी बात करते हैं। ठीक है, कुछ रैंडमली मैंने नहीं लिखा है, एवरीथिंग हैज़ अ सेंस, तो देखते हैं क्या क्या। तो जो सबसे पहला वाला पार्ट है, ठीक है, अगर इसकी प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे तो हमने लिखा था सबसे पहली चीज़ होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो जो सबसे पहला पार्ट है ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का ही है। बेसिकली हर लूप पे एक वेरिएबल एसोसिएटेड होगा। देखो, अगर मैं बोलता हूँ मैं एक लूप यूज़ करके कोई चीज़ 5 बार प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब क्या हो जाएगा अचानक से प्रोग्राम में कि ये 5 बार प्रिंट हो जाएगा या फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही क्लेवर गेम खेलूँगा और खेलता हूँ। एनी वन हु इज़ राइटिंग अ लूप, वो स्टार्ट करता है एक वेरिएबल को किसी वैल्यू से, लेट्स से 1, ठीक है, और वो जाता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक। लेट्स से मैं बोलता हूँ आई तब तक लेके जाओ जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होती। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, आई के 5 वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ठीक है, पर सर हम तो लूप्स पढ़ रहे थे, ये यहाँ वेरिएबल्स में कहाँ है। देखो, इस वेरिएबल की 5 वैल्यूज़ हैं, तो मैं बोल रहा हूँ इस वेरिएबल के 5 फेसेस हैं, जिसको मैं बोलता हूँ 5 इटरेशंस ऑफ द लूप। ठीक है, इस लूप के 5 इटरेशंस है और सबसे पहले इटरेशन में आई की वैल्यू 1। ठीक है, तो सर क्या हम इस वेरिएबल को ही यूज़ करने वाले, इन वैल्यूज़ पे खेलने वाले? नहीं, ये सिर्फ लूप का एक फेज़ डिफाइन करने में हमारा मदद कर रहे हैं। ठीक है, कि आई वैल्यू 1 पे एक फेज़ था, आई वैल्यू 2 पे एक फेज़ था, 3 था, 4 था एंड सो ऑन। अब इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूँगा यहाँ पे, वो कोड मेरा उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो। ठीक है, तो ये लूप काम कैसे करती है उसको देखते हैं। तो इनिशियली आई की वैल्यू मेरी 1 होगी। ठीक है, मैं चेक करूँगा, ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा हूँ और उस कंडीशन में बोल रहा हूँ कि आई की वैल्यू दैट आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, सिंपल सी कंडीशंस, इन सब की बात हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। सो ये हमारी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में अभी तक हमने सारा सेटअप, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और कैसे हम उसको डिफरेंट सिनेरियोज पे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी बात कर ली है प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक बार उसको भी गो थ्रू कर। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी एक कंडीशन है, इस पर मैं लिख रहा हूँ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो मेरी आई की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। और उसके बाद मैं एक प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं बोलूँगा इसको, और ये क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा विद अ वैल्यू ऑफ 1। जैसे आई की वैल्यू लेट्स से मान लो 10 थी, तो अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूँ इसका मतलब आई की वैल्यू अब 11 हो गई है। ठीक है, आई की वैल्यू अब 11 हो गई है। आई की वैल्यू मैंने, देखो आई प्लस 1 वर्सेस आई प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आई की वैल्यू लेट्स से 10 थी, ठीक है, तो आई प्लस 1 मतलब, ठीक है, आई की वैल्यू को मैंने 10 + 1 11 कर दिया। ठीक है, सॉरी, आई की वैल्यू को मैंने 10 + 1 11 किया है या नहीं, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आई की वैल्यू 10 थी, मैंने उसको 1 + 1 किया, इसका मतलब मैंने आई की वैल्यू को 10 से 11 किया। बट क्या मैंने इस 11 को वापस आई में सेव किया? नहीं। ठीक है, मैंने बस इतना कहा कि आई + 1, तो 10 + 1 11 हो गया। आई प्लस प्लस में बेसिकली क्या हो रहा होता है, सबसे पहले मैंने आई को इंक्रीमेंट किया आई + 1 से, विच नाउ बिकम्स 11। उसके बाद मैं इसको असाइन करता हूँ आई की आई वेरिएबल पे। ठीक है, तो आई वेरिएबल पे अगर मैं अब वैल्यू प्रिंट करूँगा तो वो वैल्यू 11 है। आप लोग इसको एक बार अपने इनसे आईडी पे ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या डिफरेंस था आई + 1 वर्सेस आई ++। ठीक है, वापस आते हैं वीडियो में और देखते हैं कि
आई इज इक्वल टू 1 पे मैंने इनिशियलाइज की लूप, एक एक करके मैंने उसको इंक्रीमेंट किया और आई लेस देन इक्वल टू 5 पे मैं अपनी लूप को रोक दूँगा, ठीक है। तो इसको अब एक बार आईडी पे ट्राई करके देखते हैं। जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, जब मुझे कोई एक वर्ड 5 बार प्रिंट करना था, वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, और देखते हैं अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इस पूरे पार्ट को इरेज करता हूँ और फटाफट ही सिंटैक्स लिखता हूँ दैट फॉर आई इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन 5 ए प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और लेट्स से एक अच्छा सा वर्ड प्रिंट करते हैं सी प्रोग्रामिंग, एंड इसको हम हर लाइन को एंड कर देंगे, जिससे अगला आउटपुट जो भी आएगा वो न्यू लाइन पे आएगा, ठीक है। फाइल को किया सेव, फिर करते हैं रन। तो सी प्रोग्रामिंग मेरा 5 बार प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यही चीज़ अगर मुझे 50 टाइम्स करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई को 1 से इनिशियलाइज किया, आई लेस देन इक्वल टू 50 किया। अब देखो क्या होगा, आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 1, फिर होगी 2, फिर 3 4 सो ऑन टिल 50। तो मेरे कितने फेजेस आए लूप में, लूप में मेरे आए 50 फेजेस, ठीक है। इन फेजेस की बात हमने लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी की है, सो आई होप यू आर एबल टू रिलेट इट विद दैट फैक्ट, ठीक है। तो हमने आई को 1 से इनिशियलाइज किया और आई की वैल्यू 50 तक लेके गए, मतलब 50 फेजेस मेरी लूप में आएंगे। क्यों 50 आएंगे, क्योंकि मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। तो मैं एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जब जा रहा हूँ तो वो +1 का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब अभी के लिए ऐसा मत सोचना कि ये सब डिफरेंस क्या है, स्टेप साइज क्या है और कैसे मैं आगे जा रहा हूँ, लूप मेरी कैसे जंप कर रही है। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, आई होप इट विल क्रिएट अ लॉट मोर सेंस इन द सब्सिक्वेंट सेक्शंस, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर मैं सेव करके प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। बहुत बार सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ, तो आपको ऐसा मत करना कि वो एक एक करके काउंट करे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वो 1 से 50 तक जा रहे हैं तो 50 फेजेज है और 50 टाइम्स ही ये सी प्रोग्रामिंग वाला वर्ड स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर लूप का स्ट्रक्चर था कि कैसे मैं आई, एक वेरिएबल मैंने यूज़ किया आई जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी 1, और मैं उस वेरिएबल को यूज़ करके 50 टाइम्स एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है लूप के अंदर, तो एक लाइन ही रिपीट हो रही है 50 टाइम्स। इसके अंदर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, एनी नंबर ऑफ लाइन्स आई कैन राइट, उसके अंदर भी फेल्स वगैरह वगैरह, ब्रेक, कंटिन्यू, सब कुछ हम सब्सिक्वेंट सेक्शंस में देखते जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले आई होप टिल दिस पॉइंट इट इज़ ऑल क्लियर। अब आगे चल के बात करते हैं कैसे हम डिफरेंट लूप से ये सेम चीज़ को आउटपुट पे ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम वाइल लूप की। वाइल लूप में अगर मुझे वो सेम चीज़ करनी होगी तो मुझे क्या करना होगा वो देखते हैं। तो वाइल लूप में जो मैंने 3 कंडीशंस सबसे पहले किसी भी लूप के लिए बताई थी, एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन कि किस कंडीशन पे हमारी लूप ख़त्म होगी, और तीसरी चीज़ थी कि कैसे मेरा लूप का फ्लो होगा, मतलब कैसे मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी कुछ होगा वो लूप में हो रहा हो, ठीक है। अब वही चीज़ अगर मुझे वाइल लूप पे देखनी है तो बेसिकली वाइल लूप में वो तीनों चीज़ें डिफरेंट सिनेरियोज पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब फॉर लूप पे जो हमने एक लाइन में तीनों लिख दिया था, तीनों स्टेप्स लिख दिए थे, वो चीज़ हम वाइल लूप में 3 अलग अलग जगह लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ, लेट्स से मेरा ये प्रोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा, लेट्स से इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल, ठीक है। अब जो भी मेरी कंडीशन होने वाली है वो मेरी ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर मेरा वाइल लूप का कोड आएगा। अब जो भी मुझे कोड लिखने में यहाँ पे कोड लिखूँगा, और उसके बाद सिंपली जो भी मेरा फ्लो था लूप का, ठीक है। तो पिछले में हम क्या कर रहे थे, बेसिकली आई को इंक्रीज कर रहे थे, आई प्लस प्लस, राइट। तो अगर मुझे वही चीज़ करनी है तो मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी कि आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। तो अब जो चीज़ मैंने वाइल लूप फॉर लूप में करके देखी थी वही चीज़ यहाँ पे भी देखते हैं। दिस इज़ माई वेरिएबल, आई एम गोइंग टू यूज़ आई, ठीक है। आई मेरा वो वेरिएबल है विच आई एम गोइंग टू यूज़, एंड द वेरिएबल लाइक द वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज किया वो क्या है 1, ठीक है। दूसरे में आते हैं तो देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन हमने वाइल कीवर्ड लिखा वाइल, उसके बाद ब्रैकेट्स और ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरी चीज़ है ये मेरा कंडीशन है, और तीसरे पे हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लो, ठीक है। फ्लो, अब जो भी मुझे कोड लिखना है, अगर मुझे सिर्फ वो लाइन प्रिंट करनी थी तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ करके जो भी प्रिंट करना है यहाँ पे कर, ठीक है। तो अब यही चीज़ एडिटर में ट्राई करने का करते हैं कि कैसे हम वो सिमिलर आउटपुट वाइल लूप यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं एडिटर की विंडो पे जाता हूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं वाइल लूप का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो सेम चीज़ int i इक्वल्स टू 1, फिर मैं लिखता हूँ y i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। और सिंपली अगर मुझे हाई कीवर्ड प्रिंट करना था तो मैं ऐसे करके कर दूँगा, और फिर मैं करता हूँ i++, ठीक है। प्रोग्राम को करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। तो अगर मुझे वही आउटपुट न्यू लाइन में चाहिए तो मैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करूँगा और फिर से इसको रन करूँ, ठीक है। तो 5 बार मेरा वो वर्ड प्रिंट हो गया। अब एक और चीज़ है वाइल लूप में, मतलब ऐसा किसी को लग सकता है कि जो भी मैंने आई वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है ये लूप के बाहर किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल मेन फंक्शन के अंदर वाला एरिया था लाइन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे मैं कुछ और कोड भी तो लिख ही सकता हूँ ना, मतलब ऐसा ज़रूरी है क्या कि मुझे int i इक्वल्स टू 1 मैंने लाइन 3 पे लिखा, फिर लाइन 4 पे मुझे वो वाइल लूप इनिशियलाइज़ करके लिखनी पड़ी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेसिकली इसके बाद भी मेरा कोई कोड हो सकता है, बट वो एक जनरली गुड प्रैक्टिस होती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कंडीशन लिख रहा हूँ वाइल की, जिसमें मैं आई वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ। तो एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर मैं उसका वेरिएबल उसके पास ही इनिशियलाइज़ करूँ, और मैं यहाँ पे आई इनिशियलाइज़ करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई कोड लिखा मैंने, ठीक है, और फिर उसके बाद लाइन नंबर 9 पे अगर मेरा कुछ वाइल लूप स्टार्ट हुआ है तो कहाँ पे मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया वर्सेस कहाँ पे मैं वाइल लूप स्टार्ट कर रहा हूँ, एक अच्छा पॉइंट नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़, यहाँ पे अगर मुझे कोई दूसरा वेरिएबल यूज़ करना होता, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ j इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर j इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 करता हूँ, j++ करता हूँ, तो ये वैलिड है, ठीक है, क्योंकि i अब एक नॉर्मल वेरिएबल है और वो मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया कहीं और मैं यूज़ करने वाला था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब डिफरेंट सिनेरियोज़ की बात करते हैं कि कहाँ पे हम कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं जब भी कोई भी वाइल लूप यूज़ करता है। तो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो देखने को मिलती है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप पे क्या था, तीनों चीज़ें हम एक लाइन पे लिखते थे। तीनों चीज़ें कौन सी? मेरा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी वहीं पे हो रहा था, कंडीशन भी मैं वहीं पे लिख रहा था, और इंक्रीमेंट भी मैं वहीं पे कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप में क्या हो रहा है, वो तीनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो तीनों चीज़ें नहीं हो रही है, कहीं और कुछ और हो रहा है, चीज़ें वही हैं, बस उनका स्ट्रक्चर, उनका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हम लाइन नंबर 3 पे वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं, कंडीशन पे लिखते हैं, बट हम ये i++ करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं वाइल लूप के अंदर आता हूँ, अपना कोड लिखता हूँ, और मुझे लगता है कि अब मेरा फ्लो प्रोग्राम का वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको रन करते हैं ना, तो क्या होता है, बेसिकली मैंने i इक्वल्स टू 1 किया, ठीक है। ये अभी जो आउटपुट पे हो रहा है, ये मेरी वाइल लूप टर्मिनेट नहीं हुई, मेरी वाइल लूप अभी भी रन कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को, ठीक है, मुझे अगर स्टॉप करना है, बेसिकली ये मेरे हाई जो वर्ड है वो प्रिंट होते जा रहा है, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, इसको ना कमेंट कर देता हूँ, या मान लेते हैं हमने i++ वापस से किया, ठीक है, फिर फटाफट सेव करके वापस रन कर। ये अभी भी वो वही वाली वाइल लूप चल रही है, अभी भी नहीं रुकी है, तो शायद मुझे किल ही करना पड़ेगा और फिर वापस से स्टार्ट, ठीक है। तो अभी जो हमने पिछली इंस्टेंस पे देखा वो क्या हो रहा था कि मैंने i की वैल्यू 1 पे इनिशियलाइज़ करनी, ठीक है। अब वो वाइल लूप के अंदर की कंडीशन चेक करेगा कि इज़ i लेस देन इक्वल्स टू 5, और i की वैल्यू 1 थी, तो येस इट इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। कंडीशन ट्रू ही मैं printf, मतलब मैं वाइल लूप के अंदर आया और मैंने अपना कोड एग्जीक्यूट किया, printf हाई प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद मैंने i++ नहीं लिखा हुआ था, तो वापस क्या होगा कि वापस मेरा कोड वाइल लूप की कंडीशन ही चेक करेंगे। देखो क्या होता है, मैं वाइल लूप के अंदर सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट करूँगा, सेकंड थर्ड सो ऑन करते जाऊँगा। जब मैंने सारी लाइन्स एग्जीक्यूट कर दी तो वो मेरा एक फेस है, एक आइट्रेशन, ठीक है। वापस अब मैं ऊपर जाऊँगा और वापस चेक करूँगा कि इज़ i लेस देन इक्वल टू 5, अगर है तो मैं वापस पूरा फ्लो रिपीट करने वाला, ठीक है। तभी हमने ये बात शायद फॉर लूप पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे हम 5 आइट्रेशन से 5 फेजेस जो हम एग्जाम्पल लिए थे, कैसे उसमें 5 फेजेस रन हो रहे थे, ठीक है। तो अभी 5 आइट्रेशन रन हुए, 6th आइट्रेशन में क्या होगा, अभी भी i की वैल्यू 1 ही रहेगी अगर मैं i++ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैंने i की वैल्यू को अपडेट तो कभी किया ही नहीं, तो जो i की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज़ करी थी वो सेम ही रही, ठीक है, कभी भी वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं हुई। सो हमेशा ये कंडीशन ट्रू आएगी, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब हम इस लूप को रोकेंगे कैसे, ठीक है। लूप तो शुरू हो गई, लूप 1 i इक्वल्स टू 1 पे मैंने लूप शुरू कर दी और कंडीशन भी हमेशा ट्रू है, कैसे रुकती? तो ऐसे कंडीशन में आपको एक जनरली एरर मिलेगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर या कुछ भी कंपाइलर यूज़ करें तो चांसेस हो सकते हैं आपको टाइम लिमिट एक्सीडेंट देखने को मिले। उसका मतलब क्या है
कि बेसिकली मेरी वाइल लूप इनफाइनाइट कंडीशन या इनफाइनाइट टाइम्स रन होगी। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि लूप तभी यूज़ होगी जब मुझे कोई सर्टेन पार्ट ऑफ कोड एक डेफिनेट टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है। और कोई सेंस भी नहीं बनता अगर मैं एक किसी लूप को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करूँ। सो ये एक काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, स्पेशली जब हम वाइल लूप यूज़ करें तो हम ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट भूल जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि मैं किस वैल्यू को किस मतलब वेरिएबल को किस वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पे 4 से इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। तो अब क्या होगा देखते हैं, मेरा वर्ड अभी भी प्रिंट हो रहा है पर सिर्फ 2 बार। क्यों? देखो मैंने आई की वैल्यू 4 पे रखी, ठीक है। आई इक्वल्स टू 4 पे मैंने अपना प्रोग्राम फ्लो शुरू किया, ठीक है। इसको वापस साइड पे जाके बात कर दें। मैंने स्टार्ट किया आई इक्वल्स टू 4 पे, ठीक है। और मेरी कंडीशन थी आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। तो क्या होगा, कंडीशन 2 हुई, वाइल लूप के अंदर आऊँगा और मैंने एक बार हाई कीवर्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर मेरा आई प्लस प्लस होगा। सो नाउ द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 5। वापस से कंडीशन चेक होगी कि इज़ आई लेस देन इक्वल्स टू 5, यस इट इज़। तो फिर से मैं वाइल लूप के अंदर आऊँगा, ठीक है। और एक और बार मैंने हाई वर्ड को प्रिंट किया। फिर से आई प्लस प्लस हिट हुआ और आई की वैल्यू हुई 6। अब 6 की वैल्यू इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो कंक्लूजन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि किस वैल्यू से हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे एक लूप काम कर रही है। बेसिकली मैं एक वेरिएबल का यूज़ करके कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ और वही एक लूप में फॉर्म हो, ठीक है। तो अब अगर मैं 4 से इनिशियलाइज़ करता हूँ तो एक आइट्रेशन बनता है आई इक्वल्स टू 4 पे और एक बनता है आई इक्वल्स टू 5। दैट इज़ वाई अगर हम कोड एडिटर पे देखें तो सिर्फ 2 बार ही मेरा कीवर्ड प्रिंट हुआ, ठीक है। अब अगर आई की वैल्यू मैं रखता हूँ 6 या आई की वैल्यू रखता हूँ 7, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और आउटपुट गेस करने का ट्राई करो कि अब मेरा आउटपुट इस वाले पार्ट में क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं अब इस कोड को रन करने वाला हूँ और मेरा कुछ भी आउटपुट पे नहीं है, ठीक है। ये मेरी फाइल थी, फाइल के बाद मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियलाइज मैंने की है 7 से, ठीक है। आई मेरा वेरिएबल था, मैंने उसको इनिशियलाइज किया 7 से और अब मैं चेक करता हूँ कि 7 लेस देन इक्वल्स टू 5, जो ऑब्वियसली नहीं है। तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई और ये मैंने काफ़ी बार वीडियो में बता दिया है कि अगर मेरी वैल्यू या अगर मेरी कंडीशन कभी भी फॉल्स होती है तो मैं उसके आगे कुछ भी नहीं ट्राई करने वाला। वहाँ पे मेरी वाइल लूप ब्रेक हो जाएगी। मतलब बेसिकली मेरा लूप का स्ट्रक्चर जो है, ये लूप का जो फेस था वो वहाँ पे रुका, लूप खत्म हो, ठीक है। वैसा नहीं है कि 7 हुआ तो 7 के लिए लूप काम नहीं किया, फिर मैंने आई प्लस प्लस किया 8 और 8 के लिए मैं चेक करूँ, फिर तो वो टर्मिनेशन और इस सब का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, राइट। तो आई इक्वल्स टू 7 पे मैंने स्टार्ट किया, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 की कंडीशन फॉल्स हुई और वहीं पे मेरी वाइल लूप ब्रेक हो गई। इसलिए कभी भी मैं वाइल लूप के अंदर आया ही नहीं, ठीक है। अगर मैंने आई इक्वल्स टू 7 पे स्टार्ट किया तो नेवर आई एम कमिंग इनसाइड दिस वाइल लूप। दैट इज वाई लाइन नंबर 5 नेवर गॉट एग्जीक्यूटेड और कभी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो हाई प्रिंट भी कैसे हुई, ठीक है। सो इस सब का कंक्लूजन ये है कि अगर आप सिर्फ एक वाइल लूप वेरिएबल ये सब रैंडमली कुछ ट्राई कर रहे हो या बिना सोचे समझे लिख रहे हो तो हमेशा वो एक्सपेक्टेड जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं काम करे, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स। एक कि हम किस वैल्यू से इनिशियलाइज करें, क्योंकि अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग कि बस मुझे वो सर्टेन नंबर ऑफ आइट्रेशंस पूरे करने, ठीक है। एक और चीज़ है कि अगर मैं आई इक्वल्स टू 1 पे स्टार्ट कर रहा था और अगर मैं करता हूँ आई प्लस, देखो आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ एक वैल्यू से। तो आई प्लस प्लस को मैं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 में लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 इसका मतलब क्या होता है। तो मान लो आई की वैल्यू थी 5, ठीक है। लेट्स सपोज आई की वैल्यू 5 थी। तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब ये होगा आई इक्वल्स टू, ठीक है। ये इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द ऑपरेटर्स सेक्शन, ठीक है। तो अगर मेरा इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ये इसका टास्क ये हुआ कि ये वैल्यू असाइन करेगा। तो आई को क्या वैल्यू असाइन होगी, आई प्लस 1 की, ठीक है। आई इज ऑलरेडी 5, 5 प्लस 1 इज 6। तो अब मैंने बोल दिया आई की वैल्यू बनी 6, ठीक है। तो यही चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 करके कि नाउ द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 6। अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 करूँ तो क्या होगा, ये ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर से मेरा वर्ड प्रिंट होता है और सिर्फ 3 बार। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा आई इक्वल्स टू 1 था, ठीक है। मैंने कंडीशन चेक किया आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 विच वॉज ट्रू। फिर मैंने किया आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3। तो मेरा सीधा आई की वैल्यू बन गई 3। क्यों?
क्योंकि मैंने किया था आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। ठीक है, अगेन द कंडीशन विल बी चेक्ड, तो ठीक है ये सब आगे बढ़ा। और फिर मैंने किया आई इक्वल्स टू आई प्लस टू, तो ये बनी 5 और अभी भी कंडीशन 2। तो ये कितना इटरेशंस आए? ये आए सिर्फ 3 इटरेशंस। ठीक है, सो जब हम सबसे पहले लूप सीखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अगर मैं 1 से 5 तक लूप चला रहा हूँ तो मेरे 5 बार चीज़ें प्रिंट होगी, मेरे 5 आइट्रेशंस हो। सो ये जो लास्ट एक्सप्लेनेशन मैंने दी, इसका मोटिव सिर्फ ये था कि आपके पास पूरा कंट्रोल है, आपको किस स्टेप पे या किस तरीके से आपको लूप को आगे बढ़ाना है और किस किस स्टेप पे रुकना है। मतलब आपको +1 करके वैल्यू चेंज करनी है, +2 करके चेंज करनी है, दैट विल ऑल बी डिपेंडेंट अपॉन। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस पर। और अभी तक हमने क्या किया, हम एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक जा रहे थे। हमने 1 से स्टार्ट किया और मैं 5 पे जा रहा था। ठीक है, अब यही चीज़ करते हैं, अगर मुझे यही चीज़ डिक्रीमेंट में देखनी है, जब मैं वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा हूँ वेरिएबल की, तब कैसे लूप का स्ट्रक्चर बने। ठीक है, तो वाइल लूप के लिए ट्राई कर लेते हैं। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है हम किस लूप पे कर रहे हैं, बट मोटिव ये है कि कैसे हम एक बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आते हैं यूजिंग लूप। ठीक है, तो लेट्स से मैं इनिशियलाइज करता हूँ आई की वैल्यू टू 5। ठीक है, और फिर लिखता हूँ वाइल आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और लेट्स से वाइल आई इज, देखो प्रोग्रामिंग का एक बहुत बेसिक सा फंडा है, हर लाइन का कोई सेंस बने। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि तुक्के से मैंने एक लाइन नंबर 3 लिखी और उसका कुछ भी रैंडम मतलब निकल। ठीक है, रैंडम निकल रहा है तो वो इसका मतलब मैंने सही से इनिशियलाइज नहीं किया या मेरी उस लाइन में कोई प्रॉब्लम है। सो हमें लगता है कि क्या मतलब एकदम से लग जाता है ना कि क्या हो रहा है, एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी बेसिक पे अगर हम जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप लाइन कोड का एग्जीक्यूशन होता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें हर लाइन का मतलब पता होगा। ठीक है, अगर मैं एक कोड लिख रहा हूँ जिसमें मैंने 50 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो मुझे आउट ऑफ 50 कंप्लीट 50 लाइन्स ऑफ कोड चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 50 में से 10 लाइन का कोड समझ आ रहा है और बाकी 40 का मैंने कुछ भी लिख ली। ठीक है, सो अभी हम सीधे पढ़ रहे हैं, डाउन द लाइन हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यही फोकस रखेंगे कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हमें सब पता हो। बेसिक स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें ईजी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं इस लूप को पूरा करता हूँ। मैं लिखता हूँ वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से वही चीज़ प्रिंट करते हैं। चलो सी प्रोग्रामिंग प्रिंट करके देखते हैं, और सेमीकोलन में से तो मैं उसको पूरा करके कोड रन करके देखता हूँ। ठीक है, आई होप आपने एरर डिटेक्ट कर लिया होगा कि मैंने लूप को इंक्रीमेंट या लूप को फ्लो चेंज नहीं किया। आई की वैल्यू 5 थी तो वो 5 ही रही, तो हमेशा वो 1 से बड़ी होगी, तो ये इनफाइनाइट फ्लो पे चला गया। सो मैं अब यहाँ पे करूँगा आई माइनस माइनस, जो कि एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो टर्मिनल को करते हैं किल और वापस से इसको रन करते हैं। ठीक है, एक एंड लाइन मैंने मिस कर दिया, सो वो और इस पर लिख के अब रन कर देगा ट्राई होता है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग अब होता है 5 बार प्रिंट। लूप का स्ट्रक्चर कुछ बदला हुआ सा है, बट अभी भी आउटपुट सेम आ रहा है। सब देखो अब क्या हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लूप किस फ्लो पे जा रही है, लूप का क्या फ्लो है, ये हम ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको देखते हैं। मैंने लिखा आई इक्वल्स टू 5, तो मैंने इनिशियलाइज करी आई की वैल्यू। ठीक है, 5 से फिर मैं लिखता हूँ वाई। ठीक है, कंडीशन मैंने लिखी थी आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं कुछ प्रिंट कर रहा था और यहाँ पे मैंने क्या आई माइनस माइनस। देखो इस पूरे प्रोग्राम में क्या हुआ, इसको थोड़ा सा डिकोड करके देखते हैं कि आई की वैल्यू 5 थी। ठीक है, कंडीशन चेक होगी, इस कंडीशन टू यस इट इज़ ट्रू, सो आई कम इनसाइड द वाइल लूप, आई एग्जीक्यूट दिस लाइन और देन आई एम जस्ट डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू। तो आई की वैल्यू आई माइनस माइनस मतलब आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। ठीक है, तो मैं जो ये चीज़ है ना, इसको मैं या तो आई माइनस माइनस लिख सकता हूँ, आई इक्वल्स टू आई माइनस 1 लिख सकता हूँ, या मैं आई माइनस इक्वल्स टू 1 भी लिख। तीनों का मतलब सही, तीनों में आई की वैल्यू हम एक स्टेप से या एक वैल्यू से कम कर। ठीक है, तो आई की वैल्यू 5 थी, इट वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मैं लूप के अंदर आया, मेरी एक लाइन प्रिंट हुई। ठीक है, फिर आई माइनस माइनस हुआ तो आई की वैल्यू बनी 4। अगेन आई चेक इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस इट इज, तो वापस से वो आउटपुट प्रिंट होगा। आई इक्वल्स टू 3 पे भी होगा, 2 पे भी होगा और 1 पे भी होगा। ठीक है, तो 5 बार मेरा आउटपुट आया। अब जब मैंने आई माइनस माइनस किया तो आई की वैल्यू बनी 0। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू बनी 0, फिर मैं वापस लूप के ऊपर जाऊँगा और चेक करूँगा इज आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब वो 1 या 1 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन हुई फॉल्स और यहाँ पे मेरी लूप ब्रेक हो जाती। ठीक है, अब आउटपुट आता है यहाँ पे 5 बार। अब इस पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अगर उसको ध्यान से देखो तो मैंने लिखा है आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
ठीक है। इस वाली जगह पे यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखी है इसके बदले अगर मैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 1 करूँगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम रखता हूँ, तो फिर से वीडियो को पॉज करो और फटाफट गेस करो कि क्या ये सिंटेक्स सही बनेगा क्यों। ठीक है, तो आंसर इसका ये है कि अब ये क्या होगा, देखो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, डिकोड करके देखते हैं, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होगा। आई की वैल्यू बनी 5, कंडीशन चाहिए होगी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 1। नहीं, इट्स नॉट वाई, बिकॉज 5 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1। तो यहीं पे मेरी लूप ब्रेक हो जाएगी और कुछ भी आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं हो। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन पे ध्यान नहीं देते तो हमें लगता है हमने तो 5 से शुरू किया है, 1 तक जाना है तो 5 इटरेशंस तो होंगे ही वो। ठीक है, वो नहीं हुए। सो देखो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल पे देखा था कि कैसे फ्लो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाउ द फ्लो ऑफ द लूप इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, अभी हमने देखा कि कंडीशन भी कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू जो हम इनिशियलाइज करते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट था ही। सो फोकस यही है कि किसी भी लूप को उठा के देख लो, कोई भी लूप का स्ट्रक्चर उठा के देखो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, फोकस सिर्फ 3 चीज़ों में होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पार्ट, क्या वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, किस वैल्यू पे मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सेकेंड, टर्मिनेटिंग कंडीशन, और थर्ड, फ्लो ऑफ द लूप। ठीक है, सो वाइल लूप के बारे में सिर्फ इतना ही था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड लूप पे चलते हैं सी प्रोग्रामिंग की, जो है डू वाइल लूप। ठीक है, सो डू वाइल लूप पे देखो, आई होप 2 लूप हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, तो अभी तक आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा। थर्ड लूप के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी थोड़ा सा अलग होता है, पर देखते हैं। ठीक है, डिकोड करते हैं इसको भी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बेसिक सिंटेक्स ऐसा है कि सबसे पहले मैं लिखूँगा डू, विच इज़ बेसिकली अ कीवर्ड। ठीक है, उस डू के बाद ये लगाया मैंने कर्ली ब्रैकेट्स, बेसिकली टू इंडिकेट कि यहाँ मेरी लूप लिखी जाएगी और यहाँ पे मैं सारा कोड लिख लूँगा। ठीक है, एंड में यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल, यहाँ पे मेरी आ जाएगी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी मेरी कंडीशन और ये मेरी लूप खत्म। सर वेरिएबल एसोसिएटेड तो लूप से ही है ना, तो मैं अगर वेरिएबल आई यूज़ करने और वैल्यू इनिशियलाइज करनी है 1 से, तो ऐसे कर देंगे। और इस कंडीशन पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, इंक्रीमेंट कहाँ पे होगा, लूप के अंदर, जैसे वाइल लूप में होता था सेम वैसे ही। लेट्स से यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट, बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी जो भी हो रहा है, लूप का जो फ्लो है वो सब डू के अंदर ही लिखा था। ठीक है, इस लूप पे कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। आई की वैल्यू है 1, लूप के अंदर आया, सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, लूप के अंदर मैं बिना किसी कंडीशन पे आ रहा हूँ, क्योंकि डू के बाद मेरी कोई भी कंडीशन नहीं है। सो नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज, अगर इवन द कंडीशन इज नॉट फुलफिलिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल के बदले कि वाइल आई इज़ ग्रेटर देन और वाइल आई इज़ लेस देन 0, आई की वैल्यू मैंने 1 इनिशियलाइज करी, कंडीशन लगाई है आई इज़ लेस देन 0 है कि तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। बट क्योंकि डू के बाद कोई कंडीशन नहीं लिखी है, तो एक आइट्रेशन मेरा डू वाइल लूप में हर केस में हो, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स और इट इज। ठीक है, तो मैं आई इक्वल्स टू 1 पे आया। अब वापस चलते हैं, तो मैं इनिशियली बात कर रहा था, ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, सो अगर आई इक्वल्स टू 1 पे मैंने स्टार्ट किया था तो आई प्लस प्लस हुआ, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा। लेट्स से मेरा हाई प्रिंट हो रहा था, वो हाई प्रिंट हुआ। ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू बनी 2, और मैं यहाँ पे चेक करूँगा इज आई लेस देन इक्वल्स टू 5, येस इट इज। सो आई अगेन गो टू द स्टार्ट ऑफ द लूप, एग्जीक्यूट माई कोड, लेट्स से आई फिर से प्रिंट हुआ, एंड देन आई डू आई प्लस प्लस। ठीक है, आई की वैल्यू बनी चाहिए, फिर से कंडीशन चेक होगी, येस इट इज ट्रू, वापस से लूप के स्टार्टिंग में जाऊँगा, हाई प्रिंट होगा और आई की वैल्यू बनेगी 4। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक, इट्स ट्रू, अगेन आई विल बी इन द स्टार्ट ऑफ द लूप, एग्जीक्यूट द कोड एंड आई प्लस प्लस विल बी डन। अब आई की वैल्यू बनती है 5। ठीक है, आई की वैल्यू 5 बनी, कंडीशन इज अगेन ट्रू, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई विल गो टू द स्टार्ट ऑफ द लूप। स्टार्ट ऑफ द लूप मतलब यहाँ पे डू के जस्ट नीचे, जो भी मेरा पीस ऑफ कोड है ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये एक लास्ट लाइन खत्म हुई तो मैं वापस ऊपर चलेगा। तो अगेन आई वॉज 5, कोड प्रिंट हुआ, सॉरी लाइन प्रिंट हुई, मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, आई की वैल्यू बना सकती। इस मोमेंट पे जब मैं कंडीशन पे चेक करूँगा वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, नहीं 6 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 5, दिस कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पे मेरी लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो कितने आइट्रेशंस हुए, 5 आइट्रेशन, 5 आइट्रेशंस ऑफ द लूप। ठीक है, बट द ओनली डिफरेंस वॉज डू वाइल में क्या होता है, जब भी मैं स्टार्ट कर रहा होता हूँ ना, तो नो मैटर व्हाट द कंडीशन है, इसमें एक आइट्रेशन तो हमेशा करने ही मानो। ठीक है, तो इस चीज़ को फटाफट कोड पे भी लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1,
फिर मैं लिखूँगा डू और प्रिंट कर लेते हैं फिर से, सॉरी, सी प्रोग्रामिंग, फिर लगाते हैं नेम कैरेक्टर्स I++, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल, इसलिए लूप का नाम है डू वाइल। मतलब आप एक कोई सर्टेन पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हो, लाइक डू दिस टास्क अंटिल दिस कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब लिटिल मीनिंग ये होगा कि डू दिस टास्क वाइल दिस इज ट्रू, ठीक है। सो वाइल में कंडीशन लिखता है इज लेस देन इक्वल्स टू 5। डोंट फॉरगेट टू पुट अ सेमीकोलन आफ्टर वाइल, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। मतलब बेसिकली आप इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, इट इज ऑल सेम, बट लूप एक स्ट्रक्चर है, तो डू वाइल एक पूरा एक स्ट्रक्चर बने, ठीक है। तो कोड को करते हैं सेव, फिर इसको रन करने का ट्राई करते हैं। तो सी प्रोग्राम में मेरा 1 2 3 4 5 बार प्रिंट, ठीक है। अब देखो, जो मैं एक बात कर रहा था कि अगर मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, लेट्स से आई की वैल्यू मैंने 10 पे इनिशियलाइज करी, तो वाइल लूप पे हमने देखा था कि जब कंडीशन फेल हो रही थी, ठीक है, जब मैंने i=6 पे इनिशियलाइज किया था और कंडीशन डाली थी i<=5, मेरी आउटपुट पे कुछ नहीं आया था। अब पर यहाँ क्या होगा, मैंने i की वैल्यू 10 पे इनिशियलाइज करी, ठीक है, तब भी एक बार मेरा आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। देखो, एक बार आउटपुट स्क्रीन पे आया, बट अगर देखोगे तो कंडीशन फॉल्स है। फिर क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे जो लूप का कंडीशन है ना, देखो फॉर और वाइल में क्या होता है, मैं एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ, एक वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ और कंडीशन को चेक करता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना मेरी कंडीशन एग्जिट पे चेक हो रही है। यहाँ पे जब मेरी लूप एग्जिट होने वाली है, मतलब जब लूप का आइट्रेशन ख़त्म होने वाला है, मैं वहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसलिए ये यहाँ पे एक बार तो वर्स्ट केस में भी, मतलब वर्स्ट केस मतलब जब कंडीशन फॉल्स भी है तब भी एक बार, एटलीस्ट एक बार आइट्रेशन हो, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस तो अभी तक हमने देखे ही हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम लेके देखें और अगर मैं डिफरेंसेस की बात करता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द 3 लूप्स, तो फॉर और वाइल मेरा ऑल दो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बट दोनों का फ्लो ऑफ या जैसे वो लूप बिहेव कर रही हैं वो काफ़ी सेम, ठीक है। तो वही 3 चीज़ें कि किस वेरिएबल में मैंने क्या वैल्यू इनिशियलाइज करी, क्या टर्मिनेटिंग कंडीशन और क्या फ्लो है, वो तीनों चीज़ें सेम है और फ्लो ऑफ द प्रोग्राम भी सेम, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स, ठीक है। एंट्री कंट्रोल क्यों? क्योंकि मैं एंट्री पे कंट्रोल कर रहा हूँ वेदर मेरी लूप एग्जीक्यूट होनी है नहीं, ठीक है। काफ़ी देखो, अभी मैंने प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि हर चीज़ प्रोग्रामिंग पे एक सेंस बना के, अगर मैं बोलता हूँ फॉर और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल्ड हैं, तो इसका मतलब एंट्री पे कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं डू वाइल लूप की बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, भाई, क्योंकि एग्जिट पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे अगले आइट्रेशन पे जाना है कि नहीं, ठीक है। क्या चेक कर रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जिट पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मुझे अगले आइट्रेशन पे जाना है या नहीं जाना, ठीक है। तो ये हो जाता है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, ठीक है। तो तीनों लूप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, ठीक है। कैसे तीनों लूप बिहेव करते हैं, क्या कॉमन है और क्या क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, और कैसे कुछ और फ्लो ऑफ द प्रोग्राम में भी चेंजेस आते हैं, एग्जाम्पल्स में भी हमने देखा, और एक बेसिक आइडिया तीनों लूप्स का हमने इस वीडियो में कवर किया, ठीक है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हमने सिर्फ एक +1 +2 का एग्जांपल्स देखा कि कैसे हमारा वेरिएबल 1 से शुरू हुआ और कैसे वो +1 +2 हम कर रहे थे। आगे वाली वीडियोस में हम एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे हम किसी भी एक लूप का यूज़ करके उस एग्जाम्पल को, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।